हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब से मैं अपनी वीडियोस के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करने वाला हूँ। सो अकॉर्डिंगली द वीडियोस आर गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर टू कवर लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज फॉर द प्रोफाइल ऑफ द स्टैट्यूटरी इन द कंपनी ऑफ डिलॉयट एंड कैसे कैसे राउंड्स होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर। सो बेसिकली HR के साथ शुरू होता है। सो इट विल टेक अराउंड 1-2 like weeks to schedule the interview if you got shortlisted for that particular profile। उसके बाद में वो स्टार्ट करते हैं विद द टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड जनरली जो होता है वो या तो एसोसिएट डायरेक्टर लेता है या फिर डायरेक्टर जो पोजीशन है उस लेवल के पीपल लेते हैं। देन इट विल बी अ नेक्स्ट राउंड विल बी द पार्टनर राउंड। सो डायरेक्टर राउंड के अंदर वो स्टार्ट करते हैं बेसिकली लाइक बहुत ज़्यादा ग्रीनिंग करी जाती है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज राइट और नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। उसके बाद में वो आपको पूछना स्टार्ट करते हैं कुछ अपने आपके बारे में, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली बैकग्राउंड एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से एक आपको फ्लो में लाने के लिए एंड कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये सारे क्वेश्चंस के साथ वो शुरू करते हैं। उसके बाद में वो मूव करते हैं टू द मेन राउंड, लाइक फॉर द मेन लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस वो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन वो जनरली ये पूछते हैं कि वो स्टार्ट हर चीज़ से करेंगे, धीरे धीरे पोर्शंस को कवर करते हैं। सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछते हैं इंडिया से रिलेटेड कि हाउ मेनी इंडियाज आर देयर प्रेजेंट। सो आपको नंबर एक कोट करना होता है, नंबर कैन बी ऑन एंड अराउंड। सो आप एक रेंज बता सकते हो बेसिकली कि हाँ इतने इंडियाज हैं ऑन एंड अप्रॉक्स, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो। फिर सेकेंड वाला जो होता है वो होता है क्वेश्चन के आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सा इंडेक्स आपका फेवरेट है, या तो ये होगा या फिर वो आपको बोलेंगे इस इंडेक्स के बारे में मुझे बताओ। अगर वो पूछते हैं कि आपका कौन सा इंडेक्स फेवरेट है, सो फिर वो पूछेंगे कि आप मुझे उसके बारे में इंसाइट्स दो, लाइक कि हाउ इट विल बी एंड हाउ यू कैन अप्लाई, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट होगा, क्या फ्लो करेगा। जनरली इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 115, 116 चूज़ करें बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है एंड जनरली मतलब हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप प्रिपेयर भी करके जाते हो। सो चूज दैट इंडेक्स जो आपने पढ़ रखा हो बेसिकली। सो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन। उसके बाद में आपको इंडेक्स 115 का पूरा फ्लो बताना पड़ेगा, 5 स्टेप मॉडल वगैरह अगर आपने इंडेक्स 115 चूज़ करा या फिर अगर आप कोई भी इंडेक्स चूज़ करते हो तो उसका आपको इंसाइट देना पड़ेगा। फिर आपने इंसाइट्स दे दी उनको, वो पूरा सुनेंगे। उसके बाद में वो एक केस सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि आप फिर आपसे पूछेंगे कि आप हाउ यू कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इन दैट पर्टिकुलर केस सिनेरियो। वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी कि किस तरह से आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में ये इंडेक्स पोर्शन कवर हो गया। उसके बाद में वो जाएंगे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग पे। स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग पे भी अंदर भी वो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग रिलीज हो चुके हैं बाय द ICAI। सो वो आपको बताने पड़ेंगे, एक ऑनलाइन आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में वो पूछते हैं कि हाउ यू डू द ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, हाउ यू डू द ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कैश फ्लो, रेवेन्यू, डेटर्स, ट्रेड पेबल्स एंड डिफरेंट केस सिनेरियोज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो करते हैं कि क्वेश्चंस पूछे आपको कि आपने कैसे ऑडिट करी इन्वेंट्री की। देन दे गो इनटू डीप कि अच्छा आपने ऐसे ऑडिट करी। अगर सपोज करो कि यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री विच इज स्क्रैप, हाउ यू डू दैट पर्टिकुलर ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री, हाउ यू विल डू द वैल्यूशन ऑफ दैट। सो वो इंडेक्स को भी कवर कर रहे हैं और साथ साथ में वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को भी मिक्स करते चले जा रहे हैं। उसके बाद में आपको पूछेंगे अच्छा आपने इन्वेंट्री की ऐसे वैल्यूशन करी, क्यों आपने ऐसे वैल्यूशन करी। अगर मान लो आपने इफ़ यू गिव द आंसर लाइक यू डोंट नो द NRV, ओके सपोज ही क्रिएट अ सिनेरियो यू डोंट नो द NRV और उसके बाद में पूछा कि आप कैसे उसको वैल्यू करके चलोगे, तो फिर आपने बोला कि मैं तो किसी वैल्यूअर की हेल्प ले लूँगा एंड टेक द रिपोर्ट ऑफ दैट। देन वो करके अच्छा अगर मान लो वैल्यूअर के जितना पैसा फंड्स अवेलेबल नहीं और क्लाइंट एग्री नहीं कर रहा है, सो आप उसके बाद कैसे ऑडिट करोगे। सो आपको वैसे वैसे वो केस क्रिएट करते चले जाएंगे, ग्रिल करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप कोड करोगे वैसे वैसे करते चले जाएंगे। हर एक स्टेप पे जब भी आप कोई भी आंसर दो आप हमेशा उसका रेफरेंस क्रिएट एन इम्पैक्ट के लाइक SA 505 का आप हर जगह एक्सटर्नल कंफर्मेशन का दो, SA 580 दो, 710 दो, 720 दो, 705 दो। अगर आप 701 का रेफरेंस दे दिया सपोज, सो उनको डाइवर्ट कर देंगे। अगर आपका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो डाइवर्ट होंगे, ओके यू पिक दैट 701। सो वो क्या है की ऑडिट मैटर्स है, तो वो की ऑडिट मैटर्स के बारे में आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे कि क्या की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं, कब अप्लाई करने चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करने चाहिए, कैसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सो
वो धीरे धीरे ग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ये पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पोर्शन कवर होगा। उसके बाद में वो जाएंगे कंपनीज एक्ट के ऊपर। कंपनीज एक्ट के अंदर पूछते हैं कि लाइक 185 लाइक वो कार्डो रिपोर्टिंग के अंदर कवर्ड होता है, इसलिए वो जनरली पूछते हैं। सो 185 पूछेंगे, 186 आपसे पूछेंगे सेक्शन, आप उसके बारे में क्या जानते हो, कब यूज़ करना चाहिए। अ लिटिल बिट यू शुड एक्सप्लेन, लाइक नॉट सो मच बट अ लिटिल बिट यू शुड एक्सप्लेन सो दैट दैट पर्सन विल बी कन्विंस्ड, बिकॉज 186 इज अ वेरी बिग सेक्शन। सो ऑन एन एवरेज यू कैन कवर लाइक दिस। उसके बाद में वो पूछते हैं कि आपका कोई फेवरेट सेक्शन हो या जो आप प्रेफरेबल सेक्शन हो वो आप एक्सप्लेन करो। सो यू कैन पिक अकॉर्डिंगली एंड वो आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके ऊपर भी वो क्वेश्चंस को ग्रिल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर देना पड़ता है। सो जो भी सेक्शन आप पिक करो उसको एकदम कमांड में लो और उसके बाद में उसका आंसर देना स्टार्ट कर दो। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। देन दैट पर्सन विल मूव टू द कार्डो रिपोर्टिंग और शेड्यूल 3 जो चेंजेस अमेंडमेंट्स है उसके ऊपर भी मूव कर सकते हैं। तो अगर मान लो उन्होंने कार्डो रिपोर्टिंग को मूव कर, लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये हाउ यू वेयर द कार्डो 2020 इज गोइंग टू बी अप्लाई एंड वेयर इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो आपको वो सारी जो पॉइंट्स है वो सब बताने पड़ेंगे। उसके बाद में वो पूछेंगे इसके अंदर भी कि कितने क्लॉजेज हैं, ठीक है। उसके बाद में वो पूछते हैं लाइक if like you said like there are the 21 clauses, so वो नेमिंग पूछेंगे like what are the clauses, can you name some clause। सो आपको उनका नेमिंग देना पड़ता है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव 5 6 7 नेम्स दे दोगे, देन ही विल स्टॉप यू कि ओके फाइन यू नो दोज थिंग्स, ओके इट्स ओके। देन उसके बाद में वो थोड़ा सा और कार्डो की रिपोर्टिंग अंदर घुसते हैं एंड जैसे वो पूछेंगे फ्रॉड का उन्होंने पूछा था। सो फ्रॉड के रिलेटेड वो बात पूछते हैं कि आप फ्रॉड की रिपोर्टिंग कार्डो के अंदर करोगे। तो जो 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कार्डो की रिपोर्टिंग 143 सबसेक्शन 12 के अंदर कवर्ड है। 84 जो फॉर्म है वो हमें चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन को अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करके चलना पड़ेगा। सो दैट्स अ टेक्निकल राउंड। व्हेन यू मूव, अगर आप क्लियर कर लेते हो देन आप मूव करोगे टू द पार्टनर्स राउंड। इन द पार्टनर राउंड दे विल आस्क यू लाइक द क्वेश्चंस, फर्स्ट सिंपल क्वेश्चंस, वही बेसिक फ्लो चलता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड, व्हाई यू वांट टू लाइक गो इनटू द स्टैट्यूटरी ऑडिट, देयर आर द मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आल्सो। सो बहुत सारी अलग अलग प्रोफाइल है, व्हाई यू चूज दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी ऑडिट। सो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, लाइक इफ योर प्रेफरेंस इज इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसके बाद में वो भी ग्रिल करना स्टार्ट करते हैं। वो भी ऐसे ही पूछते हैं कि आप कैसे ऑडिट करोगे इन्वेंट्री का, कैसे ऑडिट करोगे ट्रेड रिसीवेबल का, कैसे ऑडिट करोगे ट्रेड पेबल्स का, रेवेन्यू का कैसे करोगे, अगर मान लो कि कोई अनबिल्ड रेवेन्यू उसका आप ऑडिट कैसे करके चलोगे। फिर जब भी आप कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, कोई भी चीज़ का आपने पॉइंट दिया और कोई भी चीज़ को आपने रेफरेंस दिया तो वहीं से वो पिक कर लेते हैं और दे विल स्टार्ट आस्किंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिलेटेड टू दैट। सो इट्स अ चेन, लाइक इफ यू आंसर वन क्वेश्चन दे विल पिक वॉट एवर यू आंसर एंड दे विल आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू चूज वन पॉइंट इन दैट दे विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो इस तरीके से ये फ्लो चलता है एंड इफ यू क्लियर दैट पर्टिकुलर राउंड ऑल्सो देन यू विल गेट सेलेक्टेड इन टू द डिलॉयट। सो दैट्स अ बेसिक लाइक फ्लो जो आपको पता होना चाहिए और जनरली यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली उसका प्रिपरेशन करके चलें एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।